अजय प्रकाश चौधरी हूं, आपके स्वर्गीय पिता के दोस्त श्री मथुरा प्रसाद चौधरी का बेटा। शायद आप पहचान गई होंगी। जी, पहचान गई। ये पहचान गई कि मैं किसी ऐसे आदमी के सामने खड़ी हूं जिनके पिता मेरे पिताजी की मौत के जिम्मेदार हैं। जी, मैं समझा नहीं। कितने नासमझ हैं आप। लेकिन आपके साथ जो सज्जन आए हैं उन्होंने बताई नहीं उस धोखेधड़ी की कहानी जिसकी वजह से एक खानदान तबाह हो गया। हाँ, मैंने भी सुना है। आपके साथ जो भी बुरा होता है उसके लिए आप हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराती हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं ये अर्ज करने आया था कि यह हवेली गिरवी है और हम इसे खरीद रहे हैं, इसलिए यहां के गैर कानूनी रहने वाले कृपा करके कहीं और चले जाएं तो अच्छा ही है, नहीं तो जबरदस्ती से निकाल देंगे ना। लेकिन उसके लिए अदालत से एक छोटा सा हुक्मनामा लेना पड़ता है। आपको नहीं, उनको तो मालूम होना चाहिए था। लेकिन तब तक मैं यहाँ की मालिक हूँ और मैं बाहर की किसी भी आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं देती। नमस्ते। मैं कह रही हूँ अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ना। दिखाई नहीं दे रही है कि मैं सामने खड़ा हूँ? देख रही हूँ, बिके हुए लोग कितने गिरे हुए होते हैं। और मैं भी देख रहा हूँ गिरे हुए लोग कितने बददिमाग होते हैं। वैसे शराफत का तकाजा यही था कि आप शराफत से पेश आती। शराफत उनके साथ की जाती है जो खुद शरीफ होते हैं, उनके साथ नहीं जिनके खून में धोखा, फरेब और बेईमानी हो। बदतमीज लड़की, ये मत समझना कि हम जवाब नहीं दे सकते। जवाब देने के लिए जवाब होने चाहिए। जवाब जल्दी मिल जाएगा। चलिए मुनीम जी। जा तो रिया हूँ, लेकिन ये बता के जा रिया हूँ, इस बेइज्जती के बदले खून के आंसू न बहाना पड़े तो मेरा नाम नहीं। एक बार हवेली हमारे नाम पे हो जाने दो, फिर देखता हूँ तुम्हारी जुबान कितना जहर उगलती है। चलिए सरकार। मुझे भी एक किताब चाहिए। कौन सी किताब? बीता हुआ कल। ऐसी कोई किताब इस लाइब्रेरी में नहीं है। लेकिन आपकी याददाश्त में तो जरूर होगी। जरा सोच के तो देखिए। क्यों? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? ताकि जो बीता हुआ कल था वो मुझे मालूम हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी और मेरे डैडी की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली। आखिर हुआ क्या था? जान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे आप। वैसे बंद तो आप ऐसे रहे जैसे आप सचमुच कुछ नहीं जानते। मैं बता तो रही हूँ सरकार, ठाकुर सुमेर सिंह महा झूठे, महाघमंडी, महाआकड़ू थे। मतलब इसीलिए तो उनका दिवाला पिट गया। और आपके पिताजी श्रेष्ठ ने अपनी सूझबूझ से मेहनत मशक्कत की, ऊपर उठे और उठते चले गए। अब जो नीचे रह गए वो ऊपर वाले से जले ही जले, गाली दे ही दे। अच्छा तो छोटे सरकार, आपका काम तो खत्म हो रही है और मेरा शुरू हो रही है। आप चाहे तो शहर जा सकते। मैं हवेली और हवेली वालों की धुलवाई का प्रबंध करवा रिया हूं। नमस्ते। मुझे जानना ही चाहिए कि वो मेरे खानदान के लिए इतनी नफरत क्यों पाल रही है। क्यों? नमस्ते। अब आप रोज इसी रास्ते से आती जाती हैं? सुनिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इतने बड़े बाप की बेटी होने पर भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज की हद होती है, मक्कारी की भी। मुझे आपसे कुछ कहना है। ताज्जुब है, लोगों के पास कहने के लिए अभी भी कुछ बाकी है। देखिए, आपके बाबूजी और मेरे डैडी बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर किसी गलतफहमी ने उन्हें अलग कर दिया था। क्या हम दोनों मिलकर इस गलतफहमी को सुधार नहीं सकते? क्या दोस्तानी के अच्छे दिन फिर वापस नहीं आ सकते? कितनी मुश्किल बातें कुछ लोग कितनी आसानी से कह लेते हैं।
किसी को किसी की जिंदगी से बेदखल करके जानबूझकर उनका बेबसी का तमाशा बनाते हैं। सचमुच जब आंखों में शर्म का पानी नहीं रहता तो लोग क्या दोस्त, कैसे हो तुम? बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़े। दीदी की देखभाल करनी पड़ती है ना। देखभाल? क्या हुआ है दीदी को? आप नहीं जानते? नहीं। दीदी को 3 दिन से बुखार है। बुखार? मैं दीदी को देख सकता हूँ? आप चलेंगे? हाँ। लेकिन ओहो, दीदी क्या कहेगी? यही ना, ऐसी बीमारी की हालत में दीदी कुछ नहीं कहेगी। एक काम करो, अब तुम जाओ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ? ठीक है, जाओ। नर्वस क्यों? नर्वस नहीं तो ये बात नहीं है। बात ये है कि हाँ, आज जरा सी बात पर झगड़ पड़ी, शायद इसलिए बुखार आ गया। अरे प्यारे, प्यार में तकरार ना हो तो सब बेकार है। डरो मत, बजरंग बली का नाम लो और अंदर। हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप आइए डॉक्टर साहब, आइए। आइए। किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो तो अच्छे पड़ोसी को उनकी मदद करनी चाहिए। हेल्प दाय नेबर सेज द बाइबल। आपको यहाँ बुलाया किसने? जी किसी ने नहीं, बीमारी में बिन बुलाए आना चाहिए। क्यों डॉक्टर? ऑफ कोर्स। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर रविकांत, MBBS MRCP, मेरी बहन के मंगेतर और आपके डॉक्टर। हेलो। मैं कहती हूँ आप जाते ही या नहीं? जाने दीजिए मैडम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या होता है? मतलब लड़ाई झगड़ा, लेकिन बुखार में गुस्सा आने से प्यार और अब मतलब बुखार और बढ़ जाता है। आपका दिमाग तो सही है? जी बिल्कुल सही है। अब आप डॉक्टर को नब्ज तो दिखाइए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आप एक अच्छे मरीज की तरह डॉक्टर की बात मानिएगा कि नहीं? हाँ दीदी, एक बार दिखला दीजिए ना। कल रात को भी आप कह रही थी बहुत बुखार है, बहुत दर्द है। अच्छा, तो ये सब आपकी करतूत है। बिना पूछे सारी दुनिया में ढूंढना पीटा है कि मैं बीमार हूँ। अगर मरीजों से पूछना पड़े तो मैं सोमू से बात कर रही हूँ और किसी से नहीं। अच्छा, आप मुझसे तो बात कीजिए। अरे इनको बुखार है, जीप देखें? नहीं। जीप दिखलाइए। नहीं। आप जीप दिखलाती हैं या नहीं? बीमार का क्या हाल है डॉक? वेरी सीरियस। क्या मतलब? जिंदगी और मौत का मामला है। क्या बक रहे हो डॉक? ऐसी कौन सी बीमारी है? लवोमीनिया। क्या? जी हाँ, लवोमीनिया। और ये बीमारी अगर एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। और ये बीमारी उसे नहीं, तुम्हें हो चुकी है। डॉक्टर के बच्चे? जी हाँ साले बाबू। और एक बात और है, विश कन्या तो फूंकार मार मूर के 1-2 दिन में रेंगने लगेगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? डैडी को पता चल गया तो होने वाले जीजा जी, हम आपकी शादी कैंसिल करवा देंगे। क्या? हाय दोस्त। अरे आप शहर से कब आया भाई साहब? मैं आज ही आया हूँ। तुम कैसे हो सोमू? और सब लोग? सब लोग अच्छे हैं। मैं, हरी काका और दीदी। सोमू, देर हो रही है। मैं जाता हूँ अजय भाई साहब। आप हमारे वहाँ आइए ना, आपसे बहुत सी बातें करनी है। सोमू, हवेली के मालिक से कह दो हम बहुत जल्द हवेली खाली करके जा रहे हैं। अपनी दीदी से कहो सोमू, मेरी गैर हाजिरी में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो वापस आया हूँ माफी मांगने के लिए। सोमू, हवेली के मालिक से कह दो माफी मांगना, माफी देना कोई बच्चों का खेल नहीं। घर चलो। सोमू, मैं सचमुच दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी गैर मंजूरी से उस आदमी ने जो गलती की
उसके लिए मैं जाऊं अजय भाई साहब, मैं फिर मिलूंगा। नैन जले अभिमान से, मुख मुद्रा गंभीर। राजा भैया है ना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? नहीं मानूंगा। मुझे नई किताब चाहिए, नए खिलौने चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, सिर्फ साइकिल चाहिए। तुम्हारे अगले जन्मदिन पर जरूर साइकिल दिलवाएंगे। देखना मुन्ना, अभी तो बाबूजी भी नहीं है। तुम्हारे अगले जन्मदिन पर तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुन्ना, इतनी छोटी सी बात पर रोया नहीं करते। मेरे सब दोस्तों के जन्मदिन पर जो मांगते हैं मिलता है। सबके पास साइकिल है, सब अपनी साइकिल मुझे छूने भी नहीं देते। अरे काका, ये क्या कर रही हो रानी बिटिया? इसे बेचकर सोमू के लिए एक अच्छी साइकिल ले आओ। ना ही रानी बिटिया, एक हम ना ही बेचब। तुम एक एक करके सारे गहने बेच चुकी हो। ये आखिरी निशानी है बेटा। अरे काका, तुम समझने की कोशिश करो। सोमू मेरे एक ही भाई है, उसकी खुशी सबसे पहले है। हेलो दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। किसी ने मुझे बुलाया तो नहीं, फिर भी याद रहा। तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लाया हूं। अब स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। माले आया सरकार। तुम जाओ। अच्छा सरकार। साइकिल सोमू, खबरदार जो तुमने उस चीज को छुआ भी। माना कि लोगों के पास लुटाने के लिए पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से दया की भीख चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। हम गरीब हो सकते हैं, हम जानते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने छोटे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन इससे एक बाहर के आदमी को क्या अधिकार है कि हमारे इस तरह अपमान करे? हरी काका, इस चीज को उठाकर बाहर फेंक दो। एक गरीब बहन के गरीब भाई को इतना अमीर तोहफा नहीं चाहिए। हरी काका, सुना नहीं तुमने? ना, ये हमसे ना हुई। ताजुब होता है कि कोई इतनी नफरत, इतना जहर लेकर जी सकता है। पीता हुआ कल आपके साथ इतना आज है कि आप एक छोटे से बच्चे की छोटी सी खुशी का खून कर रही हैं। खून का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब किसी ने दोस्ती के नाम पर दोस्ती का ही खून किया था। ये भी तो देखिए, एक आदमी पिछले कलंक को मिटाने के लिए तड़प रहा है। जो हो गया उसे भूल करके आने वाले अच्छे कल को अपनाया नहीं जा सकता। नहीं, कभी नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे बाबूजी की मौत एक ऐसी दुनिया में हुई थी जहाँ दोस्ती, अपनापन ये शब्द कहीं सुनाई नहीं दिए थे। जिन्होंने बाबूजी की जान ली, उन्हें मैं माफ नहीं करूंगी। एक बार नहीं, 100 बार नहीं। ये आपका नहीं, यही आपका अभिमान है। और इस अभिमान का जरा सा तिनका भी आंख में पड़ जाए तो सच्चाई का हिमालय नहीं दिख सकता। इसलिए जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब तब मेरी मुलाकात दुश्मनी से हुई। जब जब मैंने पिछले तकरार को सच्चे प्यार से खत्म करने की कोशिश की, तब तब इनकार मिला। धीरे धीरे आपने अपने आप को किसी बंद गली की आखिरी मकान की तरह बना लिया है, जहां से होकर कोई रास्ता नहीं जाता। मलिका जी, एक बार सोचिए ना, एक बार अपने आप से पूछकर देखिए ना, क्या आप इस मकान से बाहर आना नहीं चाहती? खुले आसमान के नीचे, धूप में, हवा में। बड़े लोगों को बड़े बोल बोलने की आदत होती है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो बड़े हैं और हम छोटे हैं? इसका मतलब अब मुझे जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। जहां प्यार हारता हो, नफरत जीतती हो, वहां से जाना ही पड़ेगा। दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आखिरी बार हाथ नहीं मिलाओगे? अजय भाई साहब, और हाँ,
आपकी नफरत के इस बड़े हमले में एक छोटी सी बात रह गई है। बात खुशी की थी, मौका भी खुशी का था। सोच रहा था आज अपने सोमू की वर्षगांठ है तो उसमें खुशी की एक गांठ और जुड़ जाएगी। ये हवेली के कागजात हैं जिन्हें मैं हवेली के असली मालिक को लौटाने आया था। पर आप तो कोई भी दी हुई चीज स्वीकार नहीं करती ना, और ये मेरे किसी काम के नहीं। इसलिए किसी टूटे हुए संबंध की तरह इनका बिखर जाना भी ठीक ही है। आज से आपके पुरखों की हवेली आपकी अपनी है, और कभी भी कोई भी बाहर का आदमी आपके सुख और शांति को तोड़ने नहीं आएगा। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। अब मैं कभी तुमसे अपने जन्मदिन पर कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। सोमू, हाँ दीदी। तुझे पता है तेरे अजय भाई साहब आए हैं? हाँ दीदी, उन्हें आए 2 दिन हुए। तूने मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा आप नाराज होंगे मुझसे। नाराज? क्यों? कोई भी आए कोई भी जाए, इसे मेरे नाराज होने की क्या बात है? तू तो नहीं मिला ना उनसे? नहीं दीदी, मैं आपके डर के मारे उस रास्ते गया ही नहीं। क्यों? मैंने कब मना किया तुझे? वो रास्ता तो सबका है, कोई भी आ जा सकता है, इसमें क्या है? तो दीदी, मैं अभी जाकर मिलूं उनसे? नहीं, अगर उन्हें इतनी भी परवाह नहीं तो हमें क्या पड़ी है? अजय भाई साहब। कौन? अरे सोनू, हाँ कब आए? क्या हुआ दोस्त, कैसे हो? हाथ मिलाओ। नहीं मिलाऊंगा। क्यों? आपको आए कितने दिन हो गए, फिर भी आप हमसे एक बार मिलने तक नहीं आए। मुझे माफ कर दो सोनू। तुम कैसे हो? और साहब? दीदी बहुत बीमार है। हाँ? बीमार? हाँ, डॉक्टर साहब का कहना है। क्या कहते हैं? कहते हैं दीदी बहुत बीमार है। सोनू, तुम्हारी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ सोनू, हाँ। मैं एक बार तुम्हारी दीदी से मिल सकता हूँ? मैं तो आप ही को लेने आया था। तो चलो, आओ। दीदी। अरे, तू इतनी देर से कहाँ गायब था? दीदी। क्या हुआ? दीदी, दीदी, कोई आपसे मिलने आए हैं। कौन आए हैं? मालूम नहीं, लेकिन कह रहे थे मुन्ना एक बार अपनी दीदी को बुला दो, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया? नहीं, लेकिन कह रहे थे बहुत जरूरी काम है। तो चलो देखें। नहीं दीदी, तुम जाओ। मैं खेल रहा था ना तो गिर गया, धूल लग गई, हाथ पांव धोकर आता हूँ। विश्वास कीजिए, यहां आकर आपकी सुख शांति को तोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। सोमू ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं। मन नहीं माना
चला आया। यहाँ आने की गलती मेरी है और मैं वादा करता हूं दोबारा यह गलती नहीं होगी। जाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सुना है अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो, सजा पाने से पहले एक बार सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। क्या उस दिन इस काबिल भी नहीं थी? मानती हूं मैं अच्छी नहीं हूं, मुझ में अहंकार है, अभिमान है, लेकिन क्या जरूरी था कि कोई और भी उतना ही निर्मम, उतना ही संगदिल बन जाता? इतनी बड़ी सजा कैसे दे सके आप? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर मैं इसे क्या कहूं, जबकि लोग आपको तारीफों की माला पहनाते रहे और मैं एक अजनबी की तरह बाहर खड़ी होकर सिर्फ देखती रही, अंदर जाने का हुक्म भी नहीं मिला। इसे क्या कहूं, आपके आने की सिर्फ खबरें सुनती रही, लेकिन आप आकर भी नहीं आए, ये जानने तक नहीं आए कि हम कैसे हैं, है भी ये नहीं। क्या बताऊं, आना कितना मुश्किल था। एक तरफ आपके साथ हुई नाइंसाफी की शर्म, दूसरी तरफ इंसाफ करने की नाकामयाबी का गम। इतना बोझ लेकर आना कितना मुश्किल था, लेकिन भगवान जानता है कि पिछले 1 साल से हर दिन, हर पल मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में एक ही प्रतिमा बसी है, और वो हो तुम। हाँ मलिका, तुम।